आप सभी मीठे मीठे स्नेही भाई बहनों को ओम शांति और साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज फिर आपके सामने मैं एक बहुत ही प्यारे से बाबा के योग को कैसे लगाएं, बाबा के चित्र को कैसे अपने आँखों के सामने लाएं, बहुत ही सहज तरीका मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुई हूँ। अंतिम तक बने रहिए और यदि पसंद आए तो ज़रूर आप ऐसा करके देखिए। ये बहुत ही जादुई एक बाबा का चित्र है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जा कर के आपको बताएंगे। फिर बताऊंगी कि कैसे आप बाबा से सहज रीति योग लगा सकते हैं, कैसे बाबा का चित्र आप अपनी आँखों के सामने घंटों ला सकते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा का चित्र आप कैसे ला सकते हैं। जैसे जो पसंद हो सो आप अच्छे तरीके से इसे मनन चिंतन करते हुए योग में रहिए, लेकिन ये सहज रीति है। देखिए क्या है, हम जो द्वापर से शरीर को ही अपना समझ बैठे हैं और इस नाते हम जो स्थूल चीज़ों को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, छू कर के देखते हैं, वो चीज़ें, वो बातें हमें अच्छी रीति समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं भक्ति में, जैसे किसी की कृष्ण से प्रीत है, किसी की राधे से, किसी की सीता से, किसी की राम से, किसी की हनुमान से, किसी की काली, किसी की दुर्गा से। तो सबकी अपनी अपनी एक मूर्तियाँ, चित्र हैं जिसके द्वारा वो अपने मस्तक पर या अपने आँखों के सामने वो छवि फट से उनको याद करते ही आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी माँ को या अपने कोई संबंधी को याद करते हैं तो उसकी छवि सबसे पहले आपके सामने आएगी, तो उसकी शरीर की छवि आएगी। उसके बाद ही आप यदि ज्ञान में चल रहे हैं तो उस आत्मा को देख पाते हैं, और ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो आत्मा की तो बात ही नहीं होती है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अब निराकार परमपिता परमात्मा से योग लगाना आसान तो है, लेकिन लगाएं कैसे, क्योंकि अब मंदिरों में तो वो विराजमान नहीं है, उसका तो कोई साकार रूप नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई चित्र नहीं है, तो कैसे संभव होगा। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सहज विधि बताती हूँ जो मैंने अपने उसमें अप्लाई की है। जब से मैं ज्ञान में चली हूँ मैंने यही तरीका जो अपनाया है। देखिए, बाबा का तो आकार है जैसा कि आपने देखा है, सुप्रीम सोल है ना, ऐसे। अब बाबा से जब हमें शक्तियाँ भरनी होती हैं, जब बाबा से हमें कनेक्शन जोड़ना होता है, तो हम बैठते ज़रूर हैं या चलते फिरते भी बाबा की याद करते हैं, लेकिन मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, व्यर्थ में उलझ जाते हैं, या कोई एक ऐसा संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा याद आ जाती है जिसके चलते हम बाबा से सही रीति कनेक्शन नहीं बिठा पाते। तो आपको जो मैं विधि बता रही हूँ उसमें आपका कॉन्सेंट्रेट भी बैठेगा और आप बाबा से कई लंबे समय तक आप बाबा के ज्ञान उसमें टिक पाएंगे। अब बाबा का चित्र हम कैसे एक चित्र बनाएं आँखों के सामने या पेपर पे या कहीं भी बना सकते हैं। उसके लिए आप यदि प्रैक्टिकल में अभी साथ साथ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में वीडियो को रखिए अपने पास में और फिर बाद में करिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक इस तरह का कोई भी आप दीपक जलाइएगा। मैंने ये पहले से तैयार रखा हुआ है। तो इस दीपक को आप क्या करें, आप चाहें थोड़ा सा अंधेरा चाहिए होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा एकदम डार्क भी नहीं, एकदम वो भी नहीं, लेकिन थोड़ा अंधेरा आपको करना होगा। उसके लिए आपको, चाहे आप बाबा के कमरे में जाकर के बैठें या आप अपने जहाँ भी पूजा स्थान है वहाँ पर जाकर के करें, आप ऐसे दीपक को जलाइए और दीपक को आप देखते रहिए। जो दीपक का लौ है, जो दीपक की रोशनी है, जो बत्ती है, उससे आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए और इस बत्ती को देखते हुए जो मैं आपसे कह रही हूँ उन बातों को सुन कर के उसका चित्रण करते जाइए। बत्ती को भला आप इस तन में रहती आत्मा के साथ देख रहे हैं और तन आपका यहाँ ही है, लेकिन आपको जो मन बुद्धि है उस मन बुद्धि के विमान में बैठ कर के आपको इन मकानों की छतों को क्रॉस करते हुए मन को ले जाना पड़ेगा ऊपर, बादलों से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर, हम तारागणों से भी ऊपर जाकर के मन बुद्धि को ले जाएंगे। बत्ती को यूं ही देखते रहेंगे, चित्रण परमात्मा का बनाते जाएंगे, लगातार देखेंगे, कुछ 1 सेकंड्स, कुछ 1 मिनट टिक पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आप खुद को
देखिए परम धाम में, लेकिन आप यहाँ बत्ती को देखते हुए देखिए। और जब आप कुछ एक सेकंड, कुछ एक समय इस बत्ती को देखते हुए इन संकल्पों के साथ टिके रहेंगे कि मैं परमात्मा के पास बैठी हूँ, उनके सम्मुख बैठी हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, उनके रूप को देख पा रही हूँ, इस तरह से आप करिए। फिर आप अपने आइज़ को क्लोज़ करिए कुछ एक समय देखने के बाद, लेकिन ध्यान रहे आपको इसी को देखते रहना है, ये बात ध्यान रखनी है। भले मन यहाँ वहाँ शुरू में भटकेगा, फिर धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब आप आइज़ क्लोज़ करिए। आइज़ क्लोज़ करके आप देखिए आपके आँखों के बीच में, भ्राकुटी के बीच में सेम वही चित्र बना है जो हम अक्सर सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा का सोल का चित्र देखते हैं, या हम मधुबन से जो घर में सोल रखते हैं, बाबा का रेड लाइट रखते हैं, सेम वही अंडाकार आकार इसमें आपको आँखों के बीच में, भ्राकुटी के बीच में दिखाई दे रहा है। आप ना माने तो आप ये प्रैक्टिकल में जब तक आप करें ना, तब तक कमेंट नहीं करिएगा। और यदि आपको जो भी इल्यूशन दिखता है, जो भी आपको छवि दिखती है ईश्वर के आकार की, वह आप ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइए। और यदि आप यह ठीक रीति कर पा रहे हैं, देखिए आप आँखों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक वो छवि आपको बनी रहेगी। वो है निराकार, हम आत्माएं जैसे दिखती नहीं हैं, शरीर में है, लेकिन वो 100% सत्य है, लेकिन आत्मा देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, मैं कोई मंदिरों में नहीं हूँ, मैं किसी चित्र में नहीं हूँ, मैं किसी रेड लाइट के नीचे नहीं हूँ, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं ने जो जीव लिया है, उस जीव को इतने आसानी से ना भुला पाएंगे और ना ही निराकार परमात्मा का चित्र हम आसानी से बना पाते हैं। इसके चलते आपको ये सहज तरीका बहुत ही आसान कर देगा बाबा का रूप देखना, और धीरे धीरे फिर आपको यूं ही बिना दीपक के भी आप उस परमात्मा के चित्र को देख पाएंगे। अभी भी मैं उस चित्र को देख पा रही हूँ, और आप इस तरह से करिए तो आपको बिल्कुल वैसा भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डबल दिखेगा। एक आप देखेंगे आत्मा और एक सुप्रीम सोल साथ साथ दिखेगा, तो आप घंटों उसमें टिक सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सुप्रीम सोल जो आँखों के सामने आपके आया है, उसके बीच में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा डॉट दिख रहा है। वो डॉट आप और सराउंडिंग परमात्मा की लाइट, आप एकदम बाबा के प्यार में लवलीन हो गए हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं। ऐसे इस तरह से आप दीपक को बिल्कुल नॉन स्टॉप देख करके, और जब आपकी वो छवि निकल जाए आपकी आँखों के सामने से, यदि वो छवि निकल जाए तो आप दोबारा आँखें खोलिए और दोबारा आप इस तरह से दीपक को देखिए। हूबहू वही सोल आपको दिखाई देगा। इसका कारण है, यूँ तो जो बहुत लंबे अरसे से, लंबे समय से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, उनको आसान है बाबा को देखना, बाबा के उसमें याद में टिकना, बाबा को चलते फिरते याद करना। लेकिन जो नए नए बच्चे बाबा के योग में आते हैं, वो चाह करके भी व्यर्थ से मुक्त नहीं हो पाते हैं, अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कारण वही है कि हमने उनको चित्रों में तो देखा नहीं, क्योंकि उनका चित्र नहीं है। लेकिन हम अपनी सहजता के लिए, अपने बाबा से मिलन मनाने के लिए, अपने बाबा के पास पहुंचने के लिए यह सहज विधि अपना सकते हैं, और ज़रूर आप करके देखिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे परमात्मा की छवि को, परमात्मा के चित्रों को बना सकते हैं, और उनके साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल भी बढ़ेगा और व्यर्थ से भी मुक्ति मिलेगी आपको। जब भी आप परमात्मा की याद में टिकते हैं तो ऐसे ही बाबा के उसमें आइए। और देखिए, हमारे मन में जो भी चल रहा होता है, उस समय कई बार ऐसा होता है, हम बहुत चाहते हैं कि बाबा की याद में हम लंबे अरसे तक टिके रहें, लेकिन हम नहीं टिक पाते, क्योंकि हमें कोई संबंध संपर्क में आने वाले कोई संबंधी शरीरी मनुष्य आत्मा की याद आ जाती है। कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उस परेशान आत्मा के पास हमारा मन चला जाता है और हम बाबा से नहीं ध्यान लगा पाते हैं। तो देखिए,
उस आत्मा का आप बाबा को दे दीजिए कि बाबा आप उसका कल्याण करें, ध्यान रखें, लेकिन मुझे तो सिर्फ आपसे बातें करनी है और आपसे ही मिलना है। तो इस तरह से आप करके देखिए। अभी तक आपने जो भी देखा, कोशिश करते हैं, रेड लाइट के नीचे बैठते हैं, लेकिन आप वो छवि बाबा की नहीं देख पाते हैं जो रियल में हम देखना चाहते हैं, जो हमारे भ्रकुटी के बीच में चमके और वो ज्ञान सूर्य हमारे आसपास हमें दिखे, हर पल हम उसको महसूस कर सकें। ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अनुभव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाबा को हम हर पल महसूस करें, लेकिन आज तक यदि हमने बाबा को नहीं देखा है, बाबा के चित्र को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम फिर महसूस कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ज्ञान में चलने के नाते मैं किसी भी चित्र को XYZ को लेकर के सिर्फ आपको महसूस करूंगी, तो एक आत्मा महसूस करूंगी कि चमकता हुआ एक सितारा भ्रकुटी के बीच विराजमान, वो मनुष्य आत्मा जो मुझसे जुड़ी है, लेकिन आप मुझे देख पाएंगे। ऐसे ही हम बाबा के जब ध्यान में बैठते हैं, बाबा की याद में टिकना चाहते हैं, तो हम वो छवि नहीं बना पाते हैं जो हमने मंदिरों में बैठे देवी दुर्गा या किसी की भी देखी, देवी देवताओं की, कृष्ण की। तो ये छवि आप बहुत आसानी से बना सकेंगे। आप कोई भी दीपक जला लीजिए, किसी भी तरीके से जला लीजिए और उसमें देखिए। आपने देखा होगा जब हम कभी लाइट की तरफ 2-3 सेकंड टिक जाते हैं तो वो लाइट हमारे साथ साथ कितनी देर तक, लंबे अरसे तक चलती रहती है, मानो एक पैच जैसा हमारी आँखों के सामने आता रहता है और वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है कि नहीं। और ऐसे ही हम जब सूर्य की रोशनी के नीचे आते हैं और सूर्य को यदि हम थोड़े क्षण भर के लिए भी देख लेते हैं तो वो पैच सा आँखों के बीच में बन जाता है। तो बस यही है आसान तरीका और आप ज़रूर करिए। बाबा की याद आपको बहुत आसानी से आएगी क्योंकि हम उनका चित्र ढूंढ पाएंगे, है ना। यूँ तो अदृश्य शक्ति है, वो सिर्फ महसूस करने की बात है, लेकिन फिर भी बाबा ने ये जो चित्र आदि बनाए हैं उसका कारण यही है कि मीठे बच्चे, तुम जो द्वापर से इस तन को अपना समझ बैठे हो, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ आप बच्चों की सहजता के लिए कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ चित्र बनाने पड़ेंगे, तभी तो मेरे बच्चे मुझ तक पहुंच पाएंगे। तो बाबा ही निमित्त आत्माओं के द्वारा ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं और अपने बच्चों को बाबा तक पहुँचाने की पूरा प्रयास करते हैं। 100% बाबा अपना दे पाते हैं। हम भल 50 दें, 2 दें, 20 दें, 0 दें, वो आपके है, लेकिन बाबा तो हमें 100% देता है। किन्हीं ना किन्हीं आत्माओं को ज़रूर भेजता है। सो आज मुझे भेजा है आप सबके लिए, तो आप ज़रूर इस तरह से देखिए। यदि मैं प्रैक्टिकल में जाऊँ, यदि आपके पास नहीं है दीपक, तो आप थोड़ा टिकिए, मैं पॉज होती हूँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं पॉज होती हूँ, थोड़ा आप देखिए। यदि देख पा रहे हैं तो इसको नॉन स्टॉप देखिए, बिल्कुल हूबहू वही शेप और वही परमात्मा का इसमें आपको छवि, चित्र दिखाई देगा। वो निराकार राम का छवि आप खुद से बना सकते हैं और उसकी याद मन बुद्धि के विमान में बैठ करके कर सकते हैं और देखते रहिए। और यही आप रीति से परमात्मा की याद में टिकिए। बाबा कोई नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आप चाहते हैं कि बहन से बात हो, ऐसे ही मन बाबा से बात करते रहिए। अपने हर दुख सुख को बाबा के साथ बांटिए। सिर्फ मुख से कुछ कहना नहीं है, बाबा का मन में चित्रण बना लेना है। और जो कि मैंने आज आपके सामने शो किया है, पेश किया है कि आप किस तरह से बाबा का चित्र बना सकते हैं और बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत सहायक है, ये जादू जैसा है। आप ज़रूर करिए। तो और बाबा से वैसे ही बात करिए, यहाँ वहाँ उस परमात्मा को ढूंढने में मत लगे रहिए। परमात्मा आपके आसपास है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके साथ है। वो एहसास है, वो विश्वास है और वो हर क्षण आपके छत्र छाया बनकर आपके ऊपर ही रहता है। कुछ 1 इंच की दूरी पर सदा साथ साथ चलता है। सो आप ज़रूर करिए। आज मैंने आपको बताया है कि बाबा का चित्र है, वो हमारे लिए, हम अपनी सुविधा के लिए, अपने बाबा को याद करने के लिए बस ये नियम को, इसको
अपना रहे हैं और कोई बात नहीं है। बाकी बाबा ने तो कहा भी है कि मेरा कोई चित्र नहीं है, मैं अदृश्य शक्ति हूँ, मन बुद्धि के विमान में बैठ कर के मेरे पास आने जाने की कला मुझे आती है सिखाने की, लेकिन मैं आज आपके साथ ही कुछ हट के ही एकदम नया ले करके आई हूँ जो आपको बहुत बहुत सहायता करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया। पसंद आया हो तो साझा कीजिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। खुश रहिए, सदा सुरक्षित रहिए और बाबा का साथ ले करके बाबा का हाथ अपने सर पर महसूस करते रहिए। और आज बाबा का चित्र भी आपको मिल गया है, सो आप अपने कलम पेन उठाइए और चित्र रंग भरिए और बाबा की याद में रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।